डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। हम यहाँ देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं और उससे जो हम लाइन फॉर्मेशन करते हैं उस लाइन का फॉर्मेशन क्या होता है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कहता है कि हम सभी फैमिलियर हैं किसके साथ में, कि कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करता है अगर हम एक बार मैग्नेट के सामने उसे रखते हैं। और ऐसा अगर हम एक बार मैग्नेट को दूसरे बार मैग्नेट के साथ करें तो वो भी आपस में एक दूसरे को इफेक्ट डालते हैं। उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कंपास नीडल जो है वो स्मॉल बार मैग्नेट की तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। और यहाँ पर जो कंपास नीडल होता है ऐसे ही अगर रखा जाए तो उसका जो एंड है, कंपास नीडल का जो एंड है वो एक साइड जो होता है वो नॉर्थ की ओर होता है, एक साइड साउथ की ओर होता है। अब जो ओर साउथ की ओर होता है आप इसे घुमाओ, कंपास को गोल घुमाओ तो भी वो साउथ की ओर ही जाना चाहेगा। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं साउथ सीकिंग पॉइंट, ऑलराइट, या साउथ सीकिंग पोल। यानी कि वो हमेशा साउथ की ओर जाना चाहता है, साउथ उसे चाहिए होता है, साउथ को वो देखता है, वो साउथ के डायरेक्शन को वो हमेशा देखते रहता है कि वो जिधर है उधर ही वो टर्न कर जाएगा। और वहीं नॉर्थ वाले को हम कहते हैं नॉर्थ सीकिंग या फिर नॉर्थ पोल। अब बहुत सारे एक्टिविटीज़ से हमने ये जाना हुआ है कि अगर हम नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल किसी दो बार मैग्नेट का या फिर किसी का भी हम लेकर के आते हैं सामने तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वहीं अगर नॉर्थ और साउथ रहे तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वहीं साउथ और साउथ रहे तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 दैट वाई डज कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन बॉट नियर अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के सामने में जब हम कंपास नीडल को रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट क्यों करता है? वो इसलिए डिफ्लेक्ट करता है क्योंकि जो बार मैग्नेट होता है उसी का छोटा रूप होता है कंपास नीडल। कंपास नीडल के अंदर में भी वैसे मटेरियल रहते हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, तो उस पर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। और किसी भी मैग्नेट का अपना एक आसपास में अफेक्ट रहता है, वो दूसरे बार मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। उसी की वजह से जब कंपास नीडल उनके सामने रखते हैं बार नीडल के बार मैग्नेट के सामने तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करने लगता है। चलिए अब हम समझते हैं कि यहाँ पर फील्ड लाइंस कैसे बनते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी 13.2 यहाँ पर कहता है कि हमें एक वाइट पेपर किसी ड्राइंग बोर्ड पर हमें फिक्स करना है, उसके ऊपर में हमें एक बार मैग्नेट रखना है। यहाँ आप NS देख सकते हो, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बता रहा है इस रेड बार मैग्नेट का, इसे हमें रखना है यहाँ। और उसके किनारे आसपास में हमें आयरन फिलिंग यानी कि आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे स्प्रिंकल कर देना है। अब धीरे धीरे हमें क्या करना है कि जिस ड्राइंग बोर्ड पर हमने रखा हुआ है उस ड्राइंग बोर्ड को हमें धीरे धीरे टैप करना है। तो आप देखोगे कि आयरन फिलिंग्स जो हैं वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? हम ये देखते हैं कि आयरन फिलिंग्स जो है वो पैटर्न पे अरेंज हो जाते हैं, और ये पैटर्न क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं? ये पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब कि जब आयरन फिलिंग को वहाँ हमने स्प्रिंकल किया तो वो आयरन फिलिंग एक फोर्स अनुभव करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बार मैग्नेट या फिर कोई भी मैग्नेट जो है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। तो आयरन फीलिंग्स को एक फोर्स का अनुभव वहाँ पर होता है। अब ये फोर्स जो है आयरन फीलिंग्स को अरेंज कर देते हैं, जिस फील्ड में उसे फोर्स लग रहा है, जिस ओर में जिस डायरेक्शन में उसे फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो जैसे अरेंज हो जाएंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि कौन सा अरेंजमेंट होगा उस मैग्नेट का, क्योंकि उस मैग्नेट की वजह से वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं उसी फील्ड के अलोंग फोर्स लग रहा है और वहीं वो यहाँ पर अरेंज हो रहे हैं।
आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो आयरन फीलिंग्स है वो किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो डायरेक्शन कुछ इस तरीके का यहाँ बन रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से कुछ डायरेक्शन ऐसे बन रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। सो ये इस फोर्स का, इस मैग्नेट के वजह से जो यहाँ पर आयरन फीलिंग है उस पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन हो गया। ऑलराइट, कहता है कि आर देयर अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट? यस, यू कैन ड्रॉ द फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। कैसे ड्रॉ करेंगे? एक कंपास के साथ में करेंगे। जस्ट जैसे मैग्नेटिक मटेरियल या फिर आयरन को वो जिस तरीके से अट्रैक्ट करता है तो एक कंपास नीडल को भी वो अट्रैक्ट करेगा। तो अब कंपास नीडल कैसा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है हम उसके थ्रू में यहाँ पर बना सकते हैं जैसे फील्ड लाइंस। क्या करना है, एक कंपास लेना है, कंपास नीडल, और एक बार मैग्नेट हमें लेना है। अब हमें एक वाइट पेपर पर बार मैग्नेट को फिक्स करना है ड्राइंग बोर्ड के ऊपर में, और मैग्नेट का एक बाउंड्री बना देना है। उसके बाद में हमें कंपास को नॉर्थ पोल के सामने में रखना है और इसका जो बिहेवियर है उसे देखना है। फिर साउथ पोल के आसपास, फिर मतलब उसके सराउंडिंग इधर उधर हमें रख करके देखना है कैसा डिफ्लेक्शन आ रहा है। चलिए मैं फिगर पर आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ जब आप इस तरीके से रखोगे तो जब साउथ की ओर में रखे हुए हैं तो नॉर्थ पोल इस साइड अट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद में जब नॉर्थ की ओर रखे हुए हैं तो साउथ पोल इस साइड अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ कुछ ऐसे अरेंजमेंट आ रहे हैं, यहाँ कुछ ऐसे अरेंजमेंट आ रहे हैं। सो ओवरऑल यहाँ पर इस तरीके का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। ऑलराइट, चलिए आगे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं उसे देखते हैं। हमें सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है एक स्मूथ कर्व के जैसा। यहाँ पर इस तरीके से हमें ऐसे बनाना है और यहाँ पर सभी प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। और ऐसे रिपीट करेंगे तो हमें बहुत सारे लाइंस देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से देखने को मिलेंगे। इससे दूर में कुछ इस तरीके से, क्योंकि मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल रखा हुआ है और यहाँ साउथ पोल है किसी बार मैग्नेट का, तो यहाँ रखे हुए नीडल को या तो ये नॉर्थ पोल यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा या फिर ये इस तरीके का अरेंजमेंट लाएगा। यहाँ पर ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। ऑलराइट, तो ये ऐसे यहाँ पर सीधा लाइन निकल कर आएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अभी जो आपने यहाँ ड्रॉ किया वो कुछ और नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। इसका डायरेक्शन आप देखो, नॉर्थ से साउथ की ओर आप इसका डायरेक्शन देख सकते हो। तो यहाँ पर तो नॉर्थ से साउथ आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर भी नॉर्थ से साउथ यहाँ क्लियरली दिख रहा है, बट ये वाला तो क्लियर नहीं है। तो ये आगे जा कर के ये नॉर्थ टू साउथ ही ये आएगा। ऑलराइट, और बीच वाला जो है यहाँ आप सोचो कि ये इन्फिनिटी तक चला गया और यहाँ से ये आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो ये नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है? अब बार मैग्नेट के अंदर में ये कैसा दिखता है? इसके अंदर में यहाँ अगर फील्ड लाइंस बनाए तो वो साउथ टू नॉर्थ जाता हुआ दिखेगा आपको। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फील्ड लाइंस जो है वो इमर्ज करता है नॉर्थ पोल से और यहाँ पर ये मर्ज करता है साउथ पोल पर, नॉर्थ टू साउथ। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, यानी कि हम देख रहे हैं कि नॉर्थ पर जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है जो हमारा कंपास नीडल है उसका, तो वो यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्थ ही जाता है। तो अवे फ्रॉम नॉर्थ जा रहा है, कहने का मतलब कि यहाँ पर नॉर्थ का ही डायरेक्शन को हम यहाँ कॉपी करते हैं और देखते हैं कि नॉर्थ जो है कहाँ जा कर के इमर्ज हो रहा है। तो बेसिकली जो डायरेक्शन आपको अगर समझ में ना आए तो आप नॉर्थ का डायरेक्शन देखना, नॉर्थ पोल एक कंपास नीडल का अगर हम रखें तो वो कैसा डायरेक्शन बनाएगा। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फील्ड लाइंस हैं उसका डायरेक्शन अंदर में, बार मैग्नेट के अंदर में यहाँ ये होता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल।
साउथ पोल टू नॉर्थ पोल अगर हम कह देते हैं कि होता है, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर में तो एक फील्ड लाइन्स ऐसे बन रहे हैं, इसका मतलब है कि अंदर में भी एक फील्ड लाइन्स यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो लूप फॉर्म कर रहा है वो हमेशा क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रहा है, यानी कि कहीं से वो टूट नहीं सकता है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का पहला प्रॉपर्टी हमने यहाँ देखा कि वो हमेशा क्लोज्ड कर्व फॉर्म करता है। अब आप इन्फिनिटी वाला को मत कहना, क्योंकि इन्फिनिटी वाला इन्फिनिटी पर जा कर के मिल रहा है और फिर से इन्फिनिटी से ही वापस आ रहा है, तो वो भी एक क्लोज्ड कर्व ही है। अब ये स्ट्रेंथ इसका कितना ज़्यादा है, डायरेक्शन तो हमने देख लिया, हम यहाँ देखते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा क्लोज होंगे फील्ड लाइंस, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उसका। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि उसके सामने अगर हम रखें कोई दूसरा चीज़, तो उसे ज़्यादा फोर्सफुली यहाँ से वो जो है रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, जो भी आप जिस तरीके का पोल आप सामने में रख रहे हो। और अब क्योंकि हमारे पास में जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने एक कॉम्पास नीडल को रखा था, क्योंकि उसके अंदर में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों तरीके के वहाँ पर पोलैरिटीज़ होते हैं, आपस में हमें डायरेक्शन को बता सके। और कॉम्पास नीडल जो होता है वो थोड़ा सा लिफ्टेड होता है, उस पर जो है वो घूम सके इजीली, ऐसा बना हुआ होता है उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है। इसी की वजह से दूसरे मैग्नेट को रखते तो शायद वो उतना अच्छे से वहाँ पर रख करके वो घूम नहीं पाता। चलिए हम फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर और देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि दो फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर अगर क्रॉस करें तो इस पॉइंट पर उनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, उनका डायरेक्शन दो हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। मान के चलते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसका डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो वो तो ऐसा डायरेक्शन है, यहाँ पर ऐसा डायरेक्शन है, यहाँ पर इसका डायरेक्शन ऐसा है, लेकिन यहाँ पहुँचकर उसका डायरेक्शन ये हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो एक पॉइंट पर किसी भी फील्ड का डायरेक्शन दो नहीं हो सकते हैं। इसके वजह से नो टू फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। Topic will be magnetic field due to a current carrying conductor for tomorrow. Till then, take care.